एसडीएम प्रखर सिंह कुमार ने व्यापारियों के साथ की बंद कमरे में बैठक। खबर है ग्वालियर के डबरा की, जहां एसडीएम प्रखर सिंह द्वारा कृषि उपज मंडी समिति को आदेशित किया गया था कि जिसमें व्यापारियों को साफ हिदायत दी गई थी कि वह सुबह 8 बजे से डाक बोली शुरू करवाकर फसल की खरीदी व तुलाई करवाएं। लेकिन आज किसान नेत्री कृष्णा रावत ने मंडी का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि 7 से 8 फॉर्म की कच्ची पर्चियों पर फसल की खरीदी की जा रही है। यहां पर एसडीएम के आदेश का खुला उल्लंघन कर समय से पहले फसल की डाक बोली और तोलाई करवाई जा रही थी, जिसको लेकर मंडी सचिव व एसडीएम प्रखर सिंह के साथ ग्वालियर कलेक्टर को भी इस बात की जानकारी दी गई, जिस पर से तहसील सभागार में एसडीएम प्रखर सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों और मंडी सचिव की बंद कमरे में मीटिंग हुई। लेकिन किसान नेत्री कृष्णा रावत की माने तो मीटिंग में किसान प्रतिनिधि को भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें सभागार के बाहर खड़ा रहकर मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। वहीं पर मीटिंग में मीडिया को कवरेज करने से भी मनाही किया गया। तो वही किसान नेत्री कृष्णा रावत ने प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगाया है। देखें डबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। एक बार भी आपने किसी को नहीं बुलाया था, मैंने शुरू में मीटिंग बुलाई थी। आपने इनकी मीटिंग बुलाई थी, हम लोग को तो एक बार भी आपने नहीं बुलाया। आप मेरी मीटिंग में मेरे 4 बार मिल चुके कैबिनेट मेंबर से। आपने एक बार भी लोग के आमने सामने ये नहीं कहा कि इनकी क्या समस्या है और मेरी क्या समस्या है। इतना तो कम से कम आपको आमने सामने पूछना चाहिए एक बार। हाँ, मैं डिसाइड करूंगा आपकी समस्या मैंने आपके साथ सुनी वहाँ अपनी कैबिनेट में। समस्याएं नहीं हो रही है ना, सॉल्व हो ही नहीं रही है। हो रही है ना सॉल्व। कहाँ सॉल्व हो रही है? कल से परसों से ट्राई किया हमने डाक करवाने का। आज परसों दिक्कत आई, आज सुबह भी दिक्कतें आई। कल से एकदम सिस्टमैटिक चलेगा। हमने 15 लोगों की आईडी टर्मिनेट कर। आप अंदर कैसी मीटिंग हो रही है? क्या हमें कम से कम थोड़ा बहुत पता तो चलना चाहिए कि मीटिंग इस मुद्दे पर। हमें दुश्मनी नहीं है इनसे, हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है मीटिंग का। क्यों नहीं है तरीका? क्या तरीका है ये मीटिंग का? मेरे को इनसे बात करनी थी कि हमारी डाक क्यों नहीं डकती। तो मुझे क्यों बुला गया कि 3 बजे मीटिंग है? आपको बुलाया नहीं हमने। मुझे बोला मीटिंग 3 बजे है। किसने बताया? 3 बजे मीटिंग मेरी शर्मा जी से बात हुई। अभी बात जब हुई मेरी, अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आना है तो आ जाओ भले। नहीं, मीटिंग हमने आपको बुलाया नहीं। मैंने रखी थी मीटिंग। तो मीटिंग आपने रखी, लेकिन मैं आपसे ये भी कई बार निवेदन कर चुकी हूँ कि एक बार कम से कम ऐसा कर दो कि कम से कम व्यापारी और हमके समझ में तो आए कि इनकी क्या समस्या है। अगर ये कच्ची पर्ची पहली मीटिंग जो हुई थी याद है आपको मंडी के बारे में? ये 2 दिन से लगे हुए हैं हम सुबह से। मुझे 2 दिन से लगे हुए 9 लग रही नहीं। मुझे एक बात बताइए, इन लोगों की समस्या अगर मुझसे कोई अड़चन है तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? और इन लोगों से मुझे जो समस्या है, आप एक बार इनके सामने तो मेरी समस्या सुनो कि समस्या क्या है। पहले मैं अपनी इन लोगों को समस्या भी तो पता बता चले कि मैं पागलपंती में घूम रही हूँ या वास्तव में किसान के लिए कुछ करने के लिए घूम रही हूँ। मतलब कम से कम इनको तो पता चले कि मैं कोई जायज मांग कर रही हूँ या नाजायज मांग कर रही हूँ। जायज मांग थी, इसलिए हमने एक्शन लिया ना। तो सर आज ये मीटिंग का प्रारूप मेरी समझ में नहीं आया। आपकी समझ कहाँ है? में उनकी खड़ी हुई है गाड़ी। तो कुछ गलत हो रहा है तभी तो खड़ी है। इसीलिए तो नहीं, गलत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रशासन गलत कुछ नहीं हो रहा। गलत होने के लिए मंडी में क्या गलत हो रहा है? मंडी टैक्स जमा करती है, निकलती है। लेकिन साहब को किसी ने गलत जो है वो डायरेक्शन दे दिया है। गलत डायरेक्शन नहीं दिया है और किसी को नहीं पड़ी है कि अपना सब काम धंधा छोड़ के वहाँ मंडी में धूल खाने जाए। किसी ने कोई गलत डायरेक्शन नहीं दिया और जो चीजें हैं वो आपको नहीं पता है। 1 मिनट, वो आपको नहीं पता है। मेरा मैटर केवल इतना सा था कि एक तो एंट्री रसीद दे, तो कम से कम प्रशासन को इतना मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर जो ट्रैक्टरों की एंट्री हो रही है कितनी एंट्री आज हुई। जब पक्की रसीद से नीलामी हो, ये डायरी वाले कागज ना चले, उससे समस्या ये है। अभी जैसे सीजन में इतनी बम्पर आरबत हो रही थी, चलो मैं भी समझती हूँ कि परेशानी हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे अब अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा 200-250 ट्रैक्टर है, आराम से नीलामी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी नीलामी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हो रही है ना। कल ट्राई किया, कल नहीं हुई तो अपन ने एक्शन लिया। आज ट्राई किया, आज भी कुछ लोगों ने दिक्कत करी, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। आज ये मीटिंग इसीलिए थी। मैं समझ रही हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीका तो एक सहयोगात्मक रवैया तो है। दिक्कत क्या है आपको इस मीटिंग से? दिक्कत क्या है ये बताओ। मुझे दिक्कत ये है, मेरी जो डाउट है, मेरा डाउट ये है कि मंडी प्रशासन को बता दिया समन्वय नहीं है, वो समन्वय को बनाने की बड़ी जरूरत है। ठीक है।
है ना। क्योंकि आज व्यापारी कुछ आरोप लगा रहे थे कि हम 8 बजे तक खड़े हुए हैं, नीलामी कराने वाले कहाँ गायब हैं, आए ही नहीं, तो हमें तो मजबूरी में खरीदना है। ठीक है, अरे थे मैं नहीं मान, मैडम मैं आपने नहीं उनको कह- डांटा भी, नीलामी वालों को आपने डांटा भी। बोला नहीं मेरा सुन तो लो, मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे व्यापारियों ने ये कहा, मैंने कहा कि आप लोग जब एसडीएम साहब के नहीं, वो निर्देश वही पूरी कहानी है ना, खत्म। वो तो पूरी दुनिया भर की कहानी है। हाँ। भाई, इस मीटिंग से क्या इशू है ये बताओ। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने मीटिंग जिसको बुलाई थी मैं उसकी मीटिंग लूंगा, मैं मीटिंग में सबको नहीं बुलाऊंगा। बैठक में एसडीएम महोदय ने जो है एक मीटिंग बुलाई है व्यापारियों की, 3 बजे बुलाई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि कुछ मंडी में थोड़ी सी अव्यवस्थाएं थी, उनको दुरुस्त करना थी। और मंडी में जो नीला लाइनों ने जो लाइन लगाई है, वो लाइन लगा के ही जो है व्यापारियों ने माल ख़रीदा है। कुछ व्यापारियों की आईडी बंद कर दी थी किसी भी कारण से, पेपर की कमी के कारण से, तो हमने इनका अनुरोध किया है, तो उन्होंने चालू करने के लिए आश्वासन दे दिया हमारे। नहीं, मंडी के 37 तो कटता है, बशर्ते कि अभी बीच में कुछ टाइम में जब ज़्यादा आमदनी आवक हो रही थी मंडियों की, उस समय व्यवस्थित नहीं हो रही थी, तो बगल में जो है कर्मचारी बैठे रहते हैं, उस कर्मचारी से जिस भाव अनुबंध कटता है, भाव सौदा हो जाता है, तो अनुबंध पत्र बगल में कटवा लेते हैं। जब तक अगर अनुबंध पत्र हमारा नहीं कटेगा, उसके बदले में हम किसान को भुगतान भी नहीं कर पाएंगे। किसान को भुगतान करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सेकंड सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंडी गेट से माल जब ही निकलेगा जब हमारा मंडी अनुबंध पत्र और व्यापार का जो हमने भुगतान किया उसका मंडी टैक्स जमा कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करता है। में ऑक्शन करने की प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें परसों हमने नोटिस जारी किया था कि पूरी की पूरी जितनी भी वो होगी ऑक्शन होगी वो प्रॉपर सिस्टमैटिक होगी। तो उसमें कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया, जिसकी हमने आईडीज कल टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी थी। उसका आज भी पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मीटिंग रखी गई थी आज कि कल से प्रॉपरली ऑक्शन होगा, जितनी भी ट्रॉली आएंगी उनको लाइन से खड़ा किया जाएगा और प्रॉपर ऑक्शन होगा। उसी के लिए उसी को सिस्टमैटिक करने के लिए मीटिंग थी। किसान यूनियन की प्रवक्ता उनका आरोप है कि आपने अकेले में मीटिंग बुलाई, मेरे को मीटिंग में हिस्सा बनाना था। मीटिंग मैंने उनके लिए बुलाई नहीं थी। मैंने तो जो काम था, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग देने के लिए मीटिंग बुलाई थी कि आप यदि और काम नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ और एक्शन होगा। मीटिंग पारदर्शिता के लिए रखी गई थी, जब तक मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मीडिया को एंट्री नहीं करनी थी, कभी रोका क्यों सर? मीडिया को मैं यदि पारदर्शिता नहीं होती मैं बाहर भी कुछ नहीं बताता। बाहर आ गए सर, मीटिंग में क्या था, हमें तो एक विजुअल तो चाहिए था, वो नहीं हो पाया क्यों सर? मेरा एजेंडा था कि मैं प्राइवेट में सबको जो भी स्ट्रिक्टली बोल सकता हूँ वो बोल दूँ, तो मैंने अपनी स्ट्रिक्टली कन्वे कर दिया है उनको भी। अब कल अपन देखते हैं कि कल यदि फिर ये एक्शन नहीं होता है, 8 बजे से ऑक्शन नहीं होता है, फिर और आगे की कार्रवाई मैं करूँगा। देश कुछ व्यापारी हमारी नीलामी व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो कल साहब के निर्देश से कुछ व्यापारियों की आईडी कुछ समय के लिए बंद की थी। आज उनको वार्निंग दे दी, उनने अपनी गलती स्वीकार कर ली। साहब के निर्देशन में कल से प्रातः 8 बजे नीलामी शुरू हो जाएगी। क्या लगता है सबसे ज़्यादा समस्या किसान को है, तो किसान या किसान प्रतिनिधि जब उसमें शामिल ही नहीं है तो फिर किसानों की किस समस्या पर मीटिंग? या फिर मुझे क्यों बोला गया कि यहाँ मीटिंग है? मुझे बोला नहीं जाता। मुझे सुबह 9 बजे बोला कि हाँ यहाँ मीटिंग है। मुझे ये मतलब नहीं है कि मतलब मीटिंग क्या हुई। मीटिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, व्यापारियों से अदर कई ऑप्शन है जिन पर कई पॉइंटों पर मीटिंग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आज जो ऑक्शन वाला मैटर जो है, कल भी परसों निर्देश दिए थे, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। आज भी कच्ची पर्ची बराबर चल रही है, ना तो 37(1) दिया जाता है, ना एंट्री रसीद और ना कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। क्या लगता है आपको मीटिंग में बुलाया जाता बंद? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस जवाब के लिए मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए।